ओम शांति। हिंदू पौराणिक कथाओं में दर्ज एक चरित्र राजकुमारी दमयंती के बिना अधूरा है और महाकाव्य महाभारत के अंदर भी नल और दमयंती की कथा का उल्लेख है, वर्णन है कि जब धर्मराज युधिष्ठिर जुए के अंदर सब कुछ सर्वस्व हार जाते हैं और नियम के अनुसार उनको वनवास मिलता है और वनवास में जब जाते हैं तो वहाँ एक ऋषि के द्वारा नल और दमयंती की कथा सुनाई जाती है, क्योंकि नल राजा भी जुए का शौकीन होता है। तो इस कथा के अंदर, कहानी के अंदर ऐसे दिखाया है कि नल और दमयंती बिना मिले, बिना एक दूसरे को देखे अपना दिल कैसे दे बैठते हैं और उनकी जो प्रेम गाथा होती है, उनकी प्रेम कहानी होती है, वो सदा के लिए इतिहास में अमर बन जाती है। तो नल और दमयंती की कहानी आज हम सुनेंगे। तो निषाद देश का राजा वीरसेन का पुत्र नल था और बहुत ही गुणवान था, साथ साथ अति रूपवान भी था। सत्यवादी, जितेंद्रिय और सर्व का प्रिय ब्राह्मण भक्त था। उनकी जो सैन्य था, सेना थी, बहुत बड़ी थी और अश्व विद्या में नल राजा निपुण था। वीरता के साथ, पराक्रमी के साथ साथ, योद्धे के साथ साथ वो उदार भी था, लेकिन उनको जुए का बहुत शौक था। दूसरी ओर देखे तो विदर्भ देश के अंदर भीम राजा राज्य करता था। तो दमन ऋषि को प्रसन्न करने के बाद दमन ऋषि का वरदान भीम राजा को मिल जाता है और 4 संतान का जन्म उनके घर होता है। उसमें 3 पुत्र होते हैं और 1 कन्या होती है। तो 3 पुत्र दम, दांत और दमन होते हैं और एक जो कन्या होती है उसका नाम होता है दमयंती। तो दमयंती लक्ष्मी की तरह बहुत ही रूपवान, सुंदर होती है और सारे ही देवताओं के अंदर, यक्षों के अंदर सबसे अति सुंदर होती है और देवताएं भी उनके साथ विवाह करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो जब विदर्भ से कई लोग निषाद देश में जाते हैं तो अवश्य वो दमयंती का जो भी गुण है, जो भी रूप है, उसका वर्णन करते थे, बखान करते थे। और जब निषाद देश से विदर्भ देश में कई लोग जाते थे तो जो नल राजा था, उनका अंदर जो भी पराक्रम था, जो भी वो गुणवान था, उनका गुण था, उनकी जो सुंदर था, उनकी प्रशंसा, उनका बखान वो वहां करता था, जिसके कारण नल और दमयंती एक दूसरों को देखे बिना आसक्त हो जाते हैं, एक दूसरे के प्रति आसक्ति बढ़ जाती है। एक बार जो नल राजा होता है वो उद्यान के अंदर, बगीचे के अंदर टहल रहा होता है तो उनका ध्यान एक हंस के ऊपर पड़ता है। हंस बहुत सुंदर होता है तो हंस को पकड़ लेते हैं। तो हंस छूटने के लिए नल राजा को कहता है कि मैं आपकी जो प्रशंसा है, आपका जो गुणगान है, आपके अंदर जो जो विशेषताएं है, उसका बखान मैं विदर्भ देश में जाऊंगा और दमयंती को मैं सुनाऊंगा और उनको सारी बातें बताऊंगा, मुझे आप छोड़ दो। तो नल राजा हंस को छोड़ देते हैं और हंस सचमुच
ये संदेश लेकर के वहां विदर्भ देश में जाता है। राजकुमारी दमयंती जब हंस को देखती है तो उसके पीछे दौड़ती है उसको पकड़ने के लिए, और हंस भी उड़ जाता है। उड़ते हुए वो दमयंती को कहता है कि हे दमयंती, जो निषाद देश का राजा नल है वो भी बहुत अति सुंदर है, और उनका वो बखान करता है और कहता है कि अश्विनी कुमार जैसा वो सुंदर है और साक्षात महामूर्ति कामदेव है। उनकी जो सुंदरता है हमने सभी देश और सभी लोकों में घूम घूम कर देखा कि चाहे गंधर्व हो, चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य लोक हो, सर्प हो, चाहे राक्षस हो, किसी में भी ऐसा सुंदर मनुष्य कोई है नहीं। ऐसा सौंदर्य नल का है। तो जैसे स्त्री में आप रत्न हो तो वैसे ही पुरुष में वो भूषण है, अति सुंदर है। तो अगर आप उनके साथ विवाह कर लेते हैं, उनको अपना पति मान लेते हैं, तो आपका जो जन्म है और आपका सौंदर्य है वो भी सफल हो जाएगा। तो जब हंस के द्वारा ये सब दमयंती सुनती है तो वो मोहित हो जाती है और आकर्षित हो जाती है, और फिर आसक्त होकर के वो हंस को कहती है कि मेरा संदेश भी आप अवश्य वहाँ नल राजा के पास भेजना, और मेरा जो सौंदर्य है, मेरा जो रूप है, उसका भी बखान प्रशंसा आप नल राजा के सामने करना। फिर बाद में दमयंती रात दिन नल राजा को याद करती रहती है। इतना वो मोहित हो जाती है, और आसक्त होने के बाद थोड़े दिन में ही उनका जो शरीर होता है वो धूमिल हो जाता है, उनका शरीर है दुबला हो जाता है, जिससे उनकी जो सखियां है वो देखती है कि दिनों दिन इनका शरीर दुबला हो रहा है। तो वो थोड़ा परेशान हो जाती है और जो विदर्भ राजा को ये सारी बात बताती है सखी। विदर्भ राजा अपनी राजकुमारी दमयंती को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये तो विवाह योग्य हो गई है, इसलिए वो बड़ा ही आयोजन करते हैं उनके स्वयंवर के लिए। देश देश के जो भी राजकुमार थे, राजा थे, उनको स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण पत्र भेजते हैं। तो सभी राजा राजकुमार के पास जब निमंत्रण पत्र मिलता है तो सभी अपना रथ लेकर के, कोई घोड़े में, कोई हाथी में सवार होकर सज धज कर विदर्भ देश की तरफ निकल पड़ते हैं। तो राजकुमारी दमयंती का पिता भी, विदर्भ देश का राजा भी सभी का सत्कार करने के लिए समुचित व्यवस्था करते हैं। देव ऋषि नारद जी और पर्वत के द्वारा संदेश इंद्र तक भी पहुंच जाता है। तो इंद्र भी स्वयं अपने देवलोक के साथ, जो भी अग्नि, वरुण और यम के साथ अपना वाहन लेकर के इस स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए, भाग लेने के लिए वो भी निकल पड़ते हैं। इस ओर राजा नल वो तो पहले से ही दमयंती के पीछे आसक्त होते हैं, तो वो भी इस स्वयंवर में निकल पड़ते हैं। उनकी भी यात्रा शुरू हो जाती है। तो जब सारे ही देव गण और इंद्र राजा नीचे उतरते हैं तो वो नल राजा को देखते हैं, और देखते ही उसका जो रूप होता है, उसका जो सौंदर्य होता है, उससे वो चकित हो जाते हैं, क्योंकि उनका सौंदर्य लोकातुर होता है। क्रांति होती है उनके सौंदर्य के अंदर, इतना तेज होता है जिससे आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और देवता राजा इंद्र समझ जाते हैं कि अगर ये स्वयंवर में गया तो दमयंती इसे ही पसंद करेगी। तो वो एक युक्ति रचते हैं और
नल राजा को कहते हैं कि क्यों नहीं आप हमारा दूत बन करके विदर्भ देश में जाओ और दमयंती के पास जाओ और उनको कहो कि आप इंद्र राजा तो बहुत सुंदर है और उनके जो लोकपाल है, अग्नि है, यम है और वरुण है, किसी को भी आप वर सकते हो। तो जब साक्षात इंद्र ये बात नल राजा को कहता है तब नल राजा वो सुन लेता है, परंतु उनकी भी इच्छा इस विवाह के अंदर भाग लेने की, सम्मिलित होने की उनकी भी इच्छा होती है और इसी लक्ष्य से वो भी यात्रा में निकले हुए होते हैं। तो वो इंद्र राजा को क्षमा याचना करते हैं और दूत बनकर जाने के लिए मना करते हैं। तो यहाँ जब इस सभा के अंदर विदर्भ देश के अंदर स्वयंवर का आयोजन जहाँ होता है वहाँ बहुत राजा और देवताएं भी नल राजा का रूप धारण करके बैठे हुए होते हैं। तो वो देखने के बाद जब देवता आते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं कि असल में नल राजा कौन है। तो सभी परेशान थे। तो जब सभा के अंदर राजकुमारी दमयंती पहुंचती है तो जरा भी विचलित नहीं होती है, क्योंकि वो आंखों के झलकते हुए भाव से और भावना से वो सारे ही जो नकली जो नल राजा का रूप लगा करके बना करके बैठे थे सबको देखती है, परंतु जो असली नल राजा होते उनकी आंखों में वो झांकती है और देखने के बाद उनके झलकते हुए भाव को समझ जाती है और उनको ही वो जीवन साथी पसंद कर लेती है, जिससे सारे देवताएं भी प्रसन्न हो जाते, उनका अभिवादन करते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं और दोनों का विवाह हो जाता है और दोनों फिर सुखी से रहने लगते हैं। दोनों का घर संसार चलने लगता है और रानी दमयंती पतिव्रता स्त्री के अंदर शिरोमणि होती है। जरा भी अभिमान उनको छू नहीं सकता है। तो फिर बाद में उनके गर्भ से एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म होता है। वो भी गुणवान होते हैं, उनकी तरह रूपवान और सुंदर होते हैं। तो जैसे नल राजा पराक्रमी थे, वीर थे, योद्धे थे, गुणवान थे, सुंदर थे, परंतु साथ साथ उनको जुए खेलने की आदत थी, वो शौकीन थे। तो एक बार उनका जो भाई था पुष्कर, तो वो अलग रहता था उनसे, तो जुआ खेलने के लिए उनको आमंत्रण भेजते हैं। तो नल राजा उनके साथ जुआ खेलने के लिए जाते हैं और सारा ही सर्वस्व अपना जो भी राजपाट होता है, सोना चांदी रथ सब कुछ हार जाते हैं, सर्वस्व लुटा देते हैं जुए के अंदर। तो ऐसी जब प्रतिकूल परिस्थिति रानी दमयंती देखती है तो अपने बच्चों को, वो विदर्भ की जो राजधानी होती है कुंडीपुर, तो कुंडीपुर में बच्चे को भेज देती है। तो यहाँ सारे ही आभूषण नल राजा उतार करके एक ही वस्त्र पहन लेते हैं और उनका अनुकरण उनकी पत्नी दमयंती भी करती, वो भी एक ही साड़ी में वहां से निकल पड़ते हैं। तो रास्ते में एक जगह पर नल राजा एक सुंदर जो पक्षी थे उनकी पांखें सोने जैसी उन्होंने देखी और उन्होंने सोचा कि अगर शरीर निर्वाह के लिए, कमाई करने के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए पक्षी को पकड़ा जाए, उसको बेच करके पैसे मैं कमा सकता हूँ, निर्वाह में कर सकता हूँ। तो उनके शरीर में एक ही वस्त्र था, वो वस्त्र भी उतार करके जब वो पक्षी को पकड़ने के लिए वो वस्त्र को फेंकते हैं तो वो पक्षी वो वस्त्र को ही
लेकर के उड़ जाते हैं। तो एक भी वस्त्र राजा नल के शरीर में नहीं रहता, निर्वस्त्र हो जाते हैं। एक रात्रि को दोनों ने ही एक ही वस्त्र से अपने शरीर को ढका हुआ होता है। तब दोनों बातचीत कर रहे होते हैं तो रानी जो दमयंती होती है थकावट के कारण वो सो जाती है। तब राजा जो नल होता है वो सोचता है कि मेरे कारण ये दमयंती को कैसे वो राजघराने में रहती है और कैसे कैसी परिस्थिति अभी उसको सामना करनी पड़ता है, कितना वेदना झेलनी पड़ती, कितना दुख और कष्ट झेलना पड़ता है। तो क्यों नहीं मैं उसको इसी व्यवस्था में छोड़ करके मैं चला जाऊं और बाद में वो अपने पिता के घर पहुंच जाएंगी और उसको जीवन में कष्ट सहन करना नहीं पड़ेगा। तो ऐसी सोच उसको मन के अंदर उत्पन्न होती है। तो तुरंत ही वो अपनी तलवार को निकालता है और जो साड़ी से दोनों ने अपने शरीर को ढका हुआ होता है तो साड़ी को आधी फाड़ देता है और वो साड़ी से स्वयं को ढककर वहां से वो चला जाता है। फिर बाद में सुबह होती है तो रानी दमयंती जागती है तो अपने पति को नल राजा को पाती नहीं है तो दुखी हो जाती है, शोकातुर हो जाती है और आलोप करने लगती है और रोने लगती है। तभी वहाँ एक बहुत बड़ा अजगर होता है और वो भूखी और प्यासी भी होती है। तो अजगर उसको देखता है और उसको निगलने लगता है तो उनके मुख से चीस पड़ती है। तो एक शिकारी ही बाजू में होता है तो शिकारी वो चीस को सुन लेता है। सुनने के बाद वो अजगर को मार देता है और रानी दमयंती को बचा लेता है। परंतु ये जो शिकारी होता है बहुत ही दुष्ट होता है। उनके अंदर दमयंती का रूप देखने के बाद काम की पिपासा जागती है। तब वो दमयंती भी समझ जाती है और वो उसे श्राप देते हुए कहती है कि मैंने जीवन में मेरे पति के सिवाय और पुरुष का विचार न किया हो तो ये दुष्ट का, ये शिकारी का इसी समय पर मौत हो जाए। तो जब उसकी बोली समाप्त हो जाती है तब तुरंत ही वो दुष्ट शिकारी वहां ही मर जाता है। और फिर देवयोग जोगानुजोग वो भटकते भटकते अपने पिता के घर में पहुंच जाती है और उनके अंदर इतना सतीत्व होता है जिसके कारण जितने भी नल राजा के दुख होते सारे समाप्त हो जाते हैं और उनका जो भी खोया हुआ राजपाट है फिर से मिल जाता है। तो ये थी सारी नल और दमयंती की रोचक कथा कहानी। तो इसके पीछे भी बहुत सुंदर आध्यात्मिक रहस्य छुपा हुआ है। जैसे कहानी में दिखाते हैं कि दमयंती पतिव्रता में शिरोमणि होती है और उनका सतीत्व की इतनी ताकत होती है, शक्ति होती है, पावर होता है, जिसके कारण आपने देखा कि जो दुष्ट जो शिकारी होता है उनका ऐसा श्राप लग जाता है जो श्राप तुरंत ही फलीभूत हो जाता है और वहां ही वो दुष्ट शिकारी मर जाता है। और उनके सतीत्व की शक्ति से जितने भी नल राजा के दुख दर्द होते हैं, वेदना होते, कष्ट होते, परिस्थिति सारी दूर हो जाती है, उनका खोया हुआ राजपाट भी मिल जाता है। तो सतीत्व के अंदर, पतिव्रता के अंदर इतनी ताकत होती है। तो इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि हम भी जैसे मीराबाई को देखो कि उनके चरित्र के अंदर ये भी गायन है कि उन्होंने कहा था कि जहां भी मैं देखूं श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण, और उन्होंने खास कहा था कि मेरा तो एक गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। उनको श्री कृष्ण की छवि के सिवाय कुछ भी नजर में नहीं आता था। उनके दिल में वैसी छाप छप गई थी। तो वैसे ही जब हम परमपिता परमात्मा का जो ओरिजिनल स्वरूप है, जो तेजोमय है, उनको ही याद करेंगे, एक व्रता बन जाएंगे, एक की मत पर चलेंगे, सारा सर्वस्व अपना जो है वो परमात्मा को सौंप देंगे, निमित्त मात्र समझ करके चलेंगे, तो सारा ही दुख दर्द जितने भी कष्ट है हमारे जीवन में सारे ही दूर हो जाएंगे और हमारे जितने भी काम है उसमें सफलता अवश्य मिलेगी।
तो जैसे दमयंती के अंदर सतीत्व का जो ताकत थी, शक्ति थी, पतिव्रता में शिरोमणि थी, इसके कारण ये पावर उनके अंदर इमर्ज हुई। तो वैसे ही जब प्रभु पिता को निरंतर आप स्मरण करेंगे, उसके सिवाय सारी दुनिया संबंधी को, अपने शरीर को जब भूल जाते हैं और परमात्मा के स्वरूप को जब याद करते हैं, एक व्रता बनते हैं, एकाग्र चित होकर के एकांत में जब बैठते हैं, जब एक का जब पाठ पक्का करते हैं, तब आपके अंदर भी सर्व शक्तियां इमर्ज होती है। आपके जन्म जन्मांतर के जो पाप कर्म है वो दग्ध हो जाते हैं और ऐसी शक्ति आ जाती है कि आपकी जो इच्छा है, संकल्प शक्ति की सिद्धि हो जाती है। जैसा आप संकल्प करेंगे वैसा वो फलीभूत हो जाता है। तो इस कहानी से हमको ये सीखने को मिलता है। अच्छा, ओम शांति।